आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाऊंगा। इसमें एक बल्ब होल्डर है, 3 3 पिन सॉकेट है और 4 स्विच है। तो इसका वायरिंग हम कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस वाले स्विच का कनेक्शन हम इसके साथ करेंगे, इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करेंगे, इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करेंगे और इस वाले स्विच का कनेक्शन जो है इसके साथ करेंगे। तो चलिए मैं इसके पीछे वाले बॉक्स को साइड में रख देता हूं और आपको इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग जो है करके दिखाता हूं। पहले हम इस बोर्ड में फेज का वायरिंग करेंगे दोस्तों। इस बोर्ड में टोटल 4 स्विच है, तो चारों स्विच में हमें फेज के वायर का कनेक्शन करना है। स्विच का जो नीचे वाला पिन होता है वहां पर हमें एक वायर लगाना है और उस वायर को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। अब यहीं से एक वायर हमको इस बीच वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है, फिर यहाँ से हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं वायर ले लेता हूँ और इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने पहले वाले स्विच के नीचे वाले पिन में फेज के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को मैं दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करूंगा। अब यहाँ से हमें तीसरे वाले स्विच में कनेक्शन करना है, तो इसी में मैं एक वायर और लगा दूंगा और फिर इस पेज को अच्छे से टाइट कर दूंगा। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें इस तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इसे तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ से हमें एक वायर चौथे वाले स्विच में कनेक्शन करना है, तो मैं इसमें भी एक वायर और लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें चौथे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है, मतलब कि इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। अब इसमें हमें एक वायर और लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये वायर जो है सप्लाई के लिए बाहर जाएगा, तो मैं इसी में एक फेज वायर को और लगा देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब ये वाला वायर जो है बाहर निकल जाएगा दोस्तों, जो कि सप्लाई का है। अब हमें इन तीनों स्विच का कनेक्शन सॉकेट के साथ करना है और नीचे वाले स्विच का कनेक्शन बल्ब होल्डर के साथ करना है। तो इसका कनेक्शन हम होल्डर के साथ करेंगे, इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करेंगे, इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ और इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करेंगे। तो चलिए पहले मैं होल्डर का कनेक्शन स्विच के साथ कर देता हूं। देखिए, मैंने एक वायर ले लिया है, इस वायर को मैं होल्डर के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर देता हूं। आप होल्डर के किसी भी एक पिन में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने स्विच के वायर को होल्डर में कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है। स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें होल्डर के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ करना है, तो मैं एक वायर और ले लेता हूँ और फिर इसे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच के ऊपर वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस वायर को सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं, मतलब कि सॉकेट के राइट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए, मैंने सॉकेट के एल वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इन दोनों का कनेक्शन करना है, तो मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में भी एक वायर का कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें बीच वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इससे बीच वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ करना है, तो मैं एक वायर और ले लेता हूं और इससे इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें इस तीसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है, तो मैं इस वायर को तीसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं दोस्तों। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है, तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमें तीनों सॉकेट में करना है और इस बल्ब होल्डर में करना है, क्योंकि इन चारों को हमें न्यूट्रल का सप्लाई देना है। तो मैं न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर करूँगा और यहाँ से यहाँ पर करूँगा, फिर यहाँ से दूसरे वाले सॉकेट के यहाँ पर करूँगा और फिर यहाँ से तीसरे वाले सॉकेट के इस वाले पिन में करूँगा। तो मैं न्यूट्रल का वायर ले लेता हूँ और इसे बल्ब होल्डर के इस खाली वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। बल्ब होल्डर का ये दूसरा वाला पिन जो है खाली है, तो यहाँ पर हमें इस न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब इस वायर
वायर को हमें सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन करना है। अब हमें इसी में एक वायर और लगाना है दोस्तों, क्योंकि इस वायर को हम दूसरे वाले सॉकेट में भी कनेक्शन करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन करना है। अब फिर यहाँ से हमको तीसरे वाले सॉकेट में कनेक्शन करना है। तो मैं इसी में एक वायर और लगा देता हूँ और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें तीसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। अब हमें इसमें भी एक वायर और लगाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो न्यूट्रल का वायर है वह बाहर निकलेगा। तो मैं इसी में एक और न्यूट्रल वायर को लगा देता हूँ और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। देखिए अब ये दोनों वायर जो है बाहर निकल जाएगा। अब आप यदि चाहें तो इन तीनों 3 पिन सॉकेट में जो है अर्थिंग के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। सॉकेट का ये जो बीच वाला पिन होता है यह अर्थिंग के सप्लाई के लिए होता है। तो आप यदि इसमें अर्थिंग के वायर का कनेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में अच्छे से फिट कर दिया। अब हमें इन दोनों वायर में सप्लाई देना है। रेड वायर में फेज सप्लाई देना है और ब्लैक वायर में न्यूट्रल सप्लाई देना है।